एडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2026 के इस सीरीज में हम लोग इस वीडियो में आज अध्याय 36 देखेंगे, जिसमें प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सम्मेलन है काशी तमिल संगमम 2025। ये दिसंबर 2025 में आयोजित किया गया। ये कहाँ किया गया? तो वाराणसी में। इसका आयोजन देख लो, शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। और इसके मुख्य विषय थे लेट्स लर्न तमिल, तमिल करकलम। ठीक है। तो काशी तमिल संगमम कहाँ आयोजित किया गया? तो वाराणसी में। नेक्स्ट है अर्थ शिखर सम्मेलन 2025। ये गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया। और उसका उद्देश्य है ग्रामीण अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख आधार कृषि, पशुपालन, डेयरी और सहकारिता को आधुनिक तकनीक से जोड़ना। उद्घाटन करने वाले थे गृह मंत्री अमित शाह। तो अर्थ शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? गांधीनगर गुजरात में। सुजलाम भारत शिखर सम्मेलन 2025, ये भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया नवंबर 2025 में। इसका आयोजन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया। और काशी तमिल संगमम का आयोजन शिक्षा मंत्रालय द्वारा। पुलिस महानिदेशकों एवं महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन, ये कहाँ हुआ? तो छत्तीसगढ़ में। पुलिस महानिदेशकों एवं महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो छत्तीसगढ़ में। इसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी की है। और इसका विषय था विकसित भारत सुरक्षा आयाम। विकसित भारत सुरक्षा आयाम। राष्ट्रीय डिजी लॉकर सम्मेलन, राष्ट्रीय डिजी लॉकर सम्मेलन ये नवंबर में आयोजित किया गया। ये नई दिल्ली भारत मंडपम में आयोजित किया गया। क्या? तो राष्ट्रीय डिजी लॉकर सम्मेलन। इसका प्रमुख विषय, मुख्य विषय क्या था, थीम क्या था? तो डिजी लॉकर सभी के लिए पेपरलेस एक्सेस को सक्षम बनाना। और इसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया, दैट मीन्स माइटी के द्वारा। तो याद रखो, राष्ट्रीय डिजी लॉकर सम्मेलन कहाँ? तो भारत मंडपम नई दिल्ली। स्टील समिट 2025, ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका थीम था विकसित भारत के लिए एक सतत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी स्टील उद्योग का निर्माण। तो ये याद रखो, स्टील समिट 2025 कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है 20वें फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन 2025। 20th फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन 2025 ये हुआ भारत मंडपम नई दिल्ली में। ये थीम है एक बदलते विश्व में उच्च शिक्षा सीमाओं को जोड़ना और भविष्य का निर्माण। अब है इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025, ये 9th एडिशन था। इसका भी आयोजन यशोभूमि नई दिल्ली में ही आयोजित किया गया। तो इसका थीम है इनोवेट टू ट्रांसफर। और इसके अनावरण मंत्री कौन कहते हैं अनावरण करने? तो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने। और इसका आयोजन दूरसंचार विभाग, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है, उसने किया हुआ। और सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन और इंडिया के द्वारा किया गया। तो ये याद रखो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है किसके द्वारा किया गया नहीं किया, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम याद रखो। और इंडिया मोबाइल कांग्रेस कहाँ हुआ? तो यशोभूमि नई दिल्ली। अब नेक्स्ट है ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन, ये हुआ विशाखापत्तनम में। इसका थीम था विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। अब है फोर्थ वर्ल्ड फूड इंडिया, फोर्थ वर्ल्ड फूड इंडिया भारत मंडपम नई दिल्ली में ही। थीम है समृद्धि के लिए प्रसंस्करण। उद्देश्य है भारत को वैश्विक खाद्य केंद्र के रूप में स्थापित करना। अब है पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन, ये नई दिल्ली में हुआ संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। अच्छा, अब ये याद रखो 40वां इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर सम्मेलन 2025, ये पूरी उड़ीसा में हुआ है। इसका उद्देश्य है 2030 तक भारत आने वाले पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप तैयार करना। इसे सम्मेलन में घोषणा किया गया कि इसका 41वां सम्मेलन वर्ष 2026 में विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे ख्याल से, बट याद रख लो इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर एंड ऑपरेटर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो पूरी में। समुद्री वित्त पोषित शिखर सम्मेलन, समुद्री वित्त पोषित शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। आयोजन पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री द्वारा। इसका थीम था महासागरों का एकीकरण और समुद्री दृष्टिकोण। अब ये बताओ, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री कौन है? तो ये है सर्बानंद सोनोवाल। अब नेक्स्ट है 11वें भारत मक्का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। इसका आयोजन फिक्की और भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान के द्वारा किया गया। कौन किए हैं? भारत मक्का शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में, तो फिक्की और भारत मक्का अनुसंधान संस्थान। याद रखो, ये मक्का का है तो नई दिल्ली। अगर बाजरा उत्सव आ गया तो मारना कहाँ? बेंगलुरु। नेक्स्ट है
27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक ये हुआ है रांची में। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य दोहराया गया। इसकी अध्यक्षता अगर ये गृह मंत्री जी हैं तो वही करेंगे। तो याद रखो, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का बैठक कहाँ हुआ था? जुलाई 2025 में, तो रांची में। चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता ये नई दिल्ली में आयोजित की गई और मेजबानी कौन किए थे? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने। अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक ये बिहार के पटना में हुआ था। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने बिहार सरकार, एपेडा और टीपीसीआई की साझेदारी में इसका आयोजन किया। तो बताइए, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है? तो बिहार के चिराग पासवान जी। अब है 10वां रायसीना डायलॉग 2025, ये मार्च 2025 में आयोजित किया गया नई दिल्ली में। और मुख्य अतिथि थे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। और इस समय का थीम था कालचक्र, लोग, शांति और ग्रह। तो ध्यान रखो, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन कहाँ चीफ गेस्ट के लिए बुलाए गए थे? तो 10th रायसीना डायलॉग में। और एक पॉइंट याद रखो, दिसंबर के लास्ट वीक में न्यूजीलैंड से भारत का एफटीए साइन हो गया है। भारत न्यूजीलैंड एफटीए साइन हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दिसंबर 2025 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किन दो देशों के बीच साइन किया गया? तो भारत और न्यूजीलैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है जल स्थिरता सम्मेलन 2025, ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य औद्योगिक जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा देना। फिट इंडिया कार्निवाल ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उद्घाटन युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया ने किया। नारी शक्ति से विकसित भारत सम्मेलन, नारी शक्ति से विकसित भारत सम्मेलन ये नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस सम्मेलन का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। इस अवसर पर से विल्ड्स भारत अभियान शुरू किया गया। सी विल्ड्स भारत। अब अगर या रिकॉल है तो बताओ, महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो ये हैं अन्नपूर्णा देवी, ये झारखंड से आते हैं। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन गांधीनगर में आयोजित किया गया। बिम्स्टेक के क्षेत्रीय विकास में युवाओं की भूमिका को रेखांकित करता है। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ? तो गांधीनगर में। नारी शक्ति से विकसित भारत सम्मेलन नई दिल्ली में। अब 98th अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन बताओ, नई दिल्ली में। ध्यान रखना, मराठी से मुंबई मत पहुंच जाना। अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन नई दिल्ली में उद्घाटन किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। एरो इंडिया शो 2025, एरो इंडिया शो 2025 ये बेंगलुरु में हुआ। एरो इंडिया शो कहाँ हुआ? तो बेंगलुरु में। इसका थीम था द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज, रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। बेंगलुरु के एक और याद रखना, बाजरा महोत्सव बेंगलुरु में। 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी 85वें भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जनवरी 2025 में पटना में हुआ था। उद्घाटन किए थे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने। ठीक है, नेक्स्ट है, लास्ट है 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, ये भोपाल में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया। अब नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर 37 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। अभी हम लोगों ने राष्ट्रीय सम्मेलन देखा है, अब अंतर्राष्ट्रीय देखते हैं। तो पहला है ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट। ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट कहाँ हुआ? तो ये पूरी ओडिशा में हुआ और थीम था पावरिंग इंडिया सफिशिएंसी बैलेंस इनोवेशन। डब्ल्यूएचओ पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन क्या है? डब्ल्यूएचओ पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया और थीम था संतुलन बहाल करना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास। डब्ल्यूएचओ पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। 46वें खाड़ी सहयोग परिषद शिखर सम्मेलन मनामा में, जो बहरीन में वो हुआ। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो बहरीन के मनामा में। इस सम्मेलन में साखिड़ घोषणा को अपनाया गया। ध्यान रखना, कौन सी घोषणा है? साखिड़ घोषणा को अपनाया गया। इस घोषणा पत्र में सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत पर जोर दिया गया। अब ये देखो 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन, ये अभी हाल में ही दिसंबर 2025 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इन दोनों देशों ने 2030 तक भारत और रूस आर्थिक सहयोग के विकास के लिए कार्यक्रम को अपनाने का स्वागत किया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र परिवर्तन नहीं नहीं संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30, ये नवंबर में आयोजित किया गया। कहाँ? तो बेलेम, ब्राजील के बेलेम में। और इस बार का थीम था सतत विकास और जलवायु वित्त। ये याद रखना, एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा।
संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन UNFCCC COP30 कहाँ हुआ? तो बेलेम ब्राजील में। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक, ये हुआ तुम्हारा नियाग्रा कनाडा में। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बैठक में भाग लिया। ध्यान रखना G7 में इंडिया G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी बुलाया गया तो जयशंकर जी गए थे। 20वां G20 शिखर सम्मेलन इस बार जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ। कौन सा? 20वां, ध्यान रखो, ये 20वां भी याद रखो। G20 शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग में। भारतीय एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया। थीम था एकजुटता, समानता और स्थिरता। 11वां विश्व हरित शिखर सम्मेलन, 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन दुबई में हुआ। थीम है प्रभाव के लिए नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था के लिए भविष्य को गति देना। एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन दुबई में हुआ। यह शिखर सम्मेलन सहयोग, नवाचार और स्थिरता पर केंद्रित होगा। 8वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा, 8वां इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली का आयोजन कहाँ किया गया? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। इसका थीम था एक सूर्य एक विश्व एक साझा संकल्प। क्या था इसका थीम? एक सूर्य एक विश्व एक साझा संकल्प। बैठक की अध्यक्षता कौन की है? केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया। ISA का कहाँ हुआ आयोजन? ISA असेंबली का भारत मंडपम, नई दिल्ली में। तो ISA का ध्यान रखना हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। ISA की अध्यक्षता भी अभी इंडिया ही कर रहा है। ISA को 2015 में पेरिस समझौते के बाद इंडिया और फ्रांस के सहयोग से शुरू किया गया था। नेक्स्ट है अंकटाड का 16वां शिखर सम्मेलन। अंकटाड का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसका थीम है भविष्य को आकार देना, समान, विदेशी और सतत विकास के लिए आर्थिक परिवर्तन को बढ़ावा देना। 9वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन, ये अहमदाबाद में आयोजित किया गया। विषय था कर्म, पुनर्जन्म, पारगमन और अवतार सिद्धांत। 68 राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन, ये हुआ है ब्रिजटाउन बारबाडोस में। सम्मेलन में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव, ये भारत मंडपम में हुआ। उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा किया गया। अब बताओ ये बिम्स्टेक जो है, बिम्स्टेक कब बना था, कितने कंट्री हैं, कुछ रिकॉल है तो रिकॉल करो। अच्छा सुनो, मैं बता रहा हूँ। बिम्स्टेक 1997 में फॉर्म हुआ। इसमें टोटल 7 मेंबर हैं। कौन कौन है? तो ध्यान रखो, VVIN, भारत, भूटान और इंडिया। और ये नहीं, BVIN हो गया यार उल्टा। BVIN, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल और 3 और है, एक श्रीलंका, एक म्यांमार, एक थाईलैंड। मेनली बे ऑफ बंगाल से संलग्न जितने कंट्री है वो है। अब है भारत समुद्री निवेश सम्मेलन, इंडिया हाउस लंदन में आयोजित किया गया। भारत समुद्री निवेश सम्मेलन, इंडिया हाउस लंदन में। 5वां आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन गोवा में आयोजित किया गया। मुख्य विषय था युवा जोड़ें, भविष्य गढ़ें। इस सम्मेलन में 2025 को आसियान भारत पर्यटन वर्ष के रूप में चिन्हित किया गया। ध्यान रखो, 2025 को आसियान भारत पर्यटन वर्ष के रूप में चिन्हित किया गया। और आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो गोवा में। भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन, ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका आयोजन भारतीय निर्यातक संघ द्वारा किया गया। और 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ये रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित किया गया। और इसका मुख्य विषय था अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। 18वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। और 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। 51वां G7 शिखर सम्मेलन कनाडा में। और इसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया है। अब G7 में कौन कौन से कंट्री है, रिकॉल है? 35वां नाटो शिखर सम्मेलन, नाटो शिखर सम्मेलन हुआ है हेग, नीदरलैंड में। अगला सम्मेलन 2026 में तुर्की में किया जाएगा। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025, ये फ्रांस के नीस में हुआ है। फ्रांस एवं कोस्टारिका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। और इसका उद्देश्य महासागर संरक्षण में वैश्विक एकता को बढ़ावा देना और एक समन्वित दृष्टिकोण विकसित करना। नेक्स्ट है 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा, ये जिनेवा में आयोजित किया गया। और इसका थीम था स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। 46th आसियान शिखर सम्मेलन मलेशिया में। थीम था समावेशिता और विकास। विश्व बैंक भूमि सम्मेलन वाशिंगटन DC में।
भारत से पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज के नेतृत्व में स्वामित्व योजना को इस सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया। भारत को कंट्री चैंपियन के रूप में सम्मानित किया गया। ध्यान रखना, स्वामित्व योजना को भी, और इसके भारत को मिला कंट्री चैंपियन के रूप में सम्मानित किया गया। विश्व बैंक भूमि सम्मेलन जो वाशिंगटन डीसी में हुआ था। एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं, ठीक है। तो बताओ, विश्व बैंक भूमि सम्मेलन वाशिंगटन डीसी में हुआ है। 46 आसियान शिखर सम्मेलन मलेशिया में। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जेनेवा में। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन नीस फ्रांस में। नाटो शिखर सम्मेलन 35वां कहाँ हुआ, तो हेग नीदरलैंड में। 51वां G7 शिखर सम्मेलन कनाडा में। और जब और ऊपर आए 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राजील। भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन नई दिल्ली। 5वां आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन गोवा। भारत समुद्री निवेश सम्मेलन इंडिया हाउस लंदन में। पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव भारत मंडपम नई दिल्ली में। राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन बारबाडोस में। और अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन यहाँ अहमदाबाद में। अंकटाड का 16वां शिखर सम्मेलन जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और 8वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा हो गया तुम्हारा नई दिल्ली में ही। एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन दुबई। विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन दुबई में। देखो 20वां G20 शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका में। G7 विदेश मंत्री की बैठक नियाग्रा में। और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 बेलेम ब्राजील में। और 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। 46वें खाड़ी सहयोग शिखर सम्मेलन हो गया मनामा बहरीन में। और 2 और है WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट पूरी ओडिशा में। तो अब चलते हैं नीचे। इस पेज में भी कुछ बचा हुआ है। पहला सागर माथा संवाद काठमांडू में आयोजित किया गया। भारत का प्रतिनिधित्व भूपेंद्र यादव ने किया, जिसमें ये हिमालय और पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए सहयोगात्मक प्रयासों का आह्वान किया गया। मेनली वो मत याद रखो। पहला सागर माथा कहाँ, तो काठमांडू में भारत का प्रतिनिधित्व किया भूपेंद्र यादव ने, जो पर्यावरण मंत्री हैं। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन ये वर्चुअल रूप से श्रीलंका की मेजबानी में आयोजित किया गया। एक बात और याद रखो, इसका थीम है भावी पीढ़ी के लिए सतत हिंद महासागर। और जो मेन पॉइंट है, भारत 2025 से 27 तक इसकी अध्यक्षता करेगा। भारत किसकी अध्यक्षता करेगा, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन। अब नेक्स्ट है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन रॉटरडम नीदरलैंड में हुआ। और इसका उद्देश्य था हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी और हरित हाइड्रोजन आधारित इंजन के उपयोग को बढ़ावा। ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस ये याद रखो हुआ कहाँ है, ये पूछेगा। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन रॉटरडम नीदरलैंड में। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो बैंकॉक में। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन बैंकॉक में। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन रॉटरडम में। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना स्पेन में। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। 12वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दिया दुबई में। ये याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक किसी पेपर में भी आया हुआ था। 12वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन कहाँ, दुबई में। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई में। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान में। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ, तो मस्कट और ओमान में। भारत की तरफ से एस जयशंकर सम्मिलित हुए थे। ध्यान रखना, ओमान से भी हाल ही में FTA साइन हुआ है। और दिसंबर 2025 में न्यूजीलैंड से FTA साइन हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। अब देखो चौथा, एक सेकेंड, चौथा भारत UK ऊर्जा संवाद जो है, ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। कहाँ, चौथा भारत UK ऊर्जा संवाद नई दिल्ली में। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता पुणे महाराष्ट्र में। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता पुणे महाराष्ट्र में। विश्व आर्थिक मंच दावोस, ये जनवरी में होता है, दावोस स्विट्जरलैंड में। भारत की ओर से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बैठक का प्रतिनिधित्व किया। 5वां आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ हुआ, तो बैंकॉक में। आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक बैंकॉक में। UNCCD COP16 16वां मरुस्थलीकरण की रोकथाम हेतु संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो रियाद में। ये याद रखो, इसमें थीम था हमारी भूमि हमारा भविष्य। भारत का प्रतिनिधित्व किया था भूपेंद्र यादव, जो केंद्रीय मंत्री हैं किसके, वही पर्यावरण मंत्री हैं। विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन, विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी मंत्री नहीं, विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन कहाँ हुआ था, चेन्नई में।
इस सम्मेलन में समुद्री प्रौद्योगिकी और संबंधित क्षेत्रों के उद्योग के नेता, पेशेवर और विशेषज्ञ ने मंच साझा किया। UNFCCC COP29 जो है, ये अभी जस्ट ऊपर जो पढ़ा था, COP30 कहाँ हुआ था? बेलम, ब्राज़ील में। और COP29 ये जलवायु परिवर्तन पर संसद, ये हुआ है बाकू अज़रबैजान में। बाकू अज़रबैजान में हुआ है COP29। अब COP30 कहाँ हुआ है? ये देखो, COP30 बेलम, ब्राज़ील में। COP29 हो गया बाकू अज़रबैजान में। और COP28 जो है ये दुबई में हुआ था शायद। बस ये देख लो, आगामी बैठक और सम्मेलन। इस लेक्चर को यहीं, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। तो पहला है 21वां G20 शिखर सम्मेलन 2026 में जो होगा, इसका आयोजन स्थल संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। 20वां जो अभी कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। अब ये अन्य तरह देख लो, 26 सितंबर 1999 को G20 का गठन हुआ था। इसमें 19 देश और 2 यूनियन, एक यूरोपियन यूनियन और भारत की अध्यक्षता में अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल किया गया था। तो याद रखो, 21वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो ये होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। अभी 2025 में कहाँ हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका में। COP31 जो भी COP30 पढ़े हो, COP30 कहाँ हुआ है? तो बेलम, ब्राज़ील में। COP31 कहाँ होगा? तुर्की में। COP30 ब्राज़ील, COP29 बाकू अज़रबैजान में। पहली बैठक 1995 में जर्मनी के बर्लिन में आयोजित किया गया था। COP32 ये कहाँ होगा? तो यूथोपिया में। COP31 तुर्की में और COP32 यूथोपिया में। ये सीरियल याद कर लो। COP29 बाकू अज़रबैजान में, COP30 ब्राज़ील के बेलम में, COP31 तुर्की में होगा, COP32 इथोपिया में होगा। 26वां SCO शिखर सम्मेलन किर्गिस्तान। 25वां SCO हुआ था चीन में। 24वां हुआ था कजाकिस्तान में। और SCO की स्थापना हुआ था 15 जून 2001 को। इसका मुख्यालय है बीजिंग में। और अभी कुल 10 कंट्री हैं। 10वां है बेलारूस, 9वां है ईरान। और ध्यान रखो, 7वां एंड 8वां जो है 2017 में जोड़ा था इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है। अब है 52वां G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस में होगा। 51वां कनाडा में हुआ था अभी हाल ही में। और स्थापना इस G7 का हुआ था 1975 में। कुल देश है 7। बाद में रसिया को भी ऐड किया गया था और इसका नाम हो गया था G8। लेकिन 2014 में रसिया ने क्रीमिया पर अधिकार कर लिया, तो उसको फिर से इसकी सदस्यता से बाहर कर दिया गया और अब फिर से G7 बन गया है। वो नेक्स्ट देखो, 48वां एवं 49वां आसियान शिखर सम्मेलन 2026 ये मनीला, फिलीपींस में होगा। और 46वां और 47वां मलेशिया में हुआ। आसियान का स्थापना 1967 में। कुल देश 10 हैं। इसका मुख्यालय है जकार्ता। और जो इंडोनेशिया में, ध्यान रखो, एक कंट्री और ऐड हुआ है, ईस्ट तिमोर, जो 11वां कंट्री ऐड हुआ है आसियान में। 36वां नाटो शिखर सम्मेलन अंकारा तुर्की में होगा। 35वां हेग नीदरलैंड में हुआ है। और नाटो का स्थापना 1949 में हुआ है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। और इसमें कुल देश 32 है। 32वां देश है स्वीडन। एग्जाम में पूछ चुका है स्वीडन। सबसे लेटेस्ट कंट्री कौन है? स्वीडन। और उससे पहले फिनलैंड। 20वां नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शिखर सम्मेलन 2027 कहाँ होगा? उज्बेकिस्तान में। 19वां युगांडा में हुआ था। और इसका स्थापना जो है नैम का 1961 में हुआ था। इसमें जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत बड़ा योगदान था। कुल देश 120 है। और क्या है? CHOGM सम्मेलन 2026 एंटीगुआ और बारबुडा में होगा 2026 में। 28वां एडिशन। और 27वां एडिशन 2024 में होता है। ये समोआ में हुआ था। इसका स्थापना 1926 में होता है। मुख्यालय कहाँ? लंदन में। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 भारत में होगा। और 17वां कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में हुआ है। स्थापना 2009 में हुआ था ब्रिक्स का। कुल देश 11 है। और लास्ट देख लो, 14वां WTA मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ होगा? तो कैमरून में। और 13वां अबू धाबी में हुआ था। प्रथम सम्मेलन 1996 सिंगापुर में हुआ था। क्विक रिकॉल कर लो, पढ़ने का तभी फायदा है। 21वां G20 शिखर सम्मेलन संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। 31वां COP31 तुर्की में। COP32 इथोपिया में। 26वां SCO शिखर सम्मेलन किर्गिस्तान में। और 52वां G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस में। 48वां व 49वां आसियान शिखर सम्मेलन मनीला में। 36वां नाटो शिखर सम्मेलन अंकारा में। और 20वां नाम शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान में। और 28वां चौगम सम्मेलन एंटीगुआ और बारबुडा में। 18वां ब्रिक्स सम्मेलन भारत में। और 14वां WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन कैमरून में।
ठीक है, इस ये तो पढ़ो ही पढ़ो, पर साथ साथ याद रखना पिछली बैठक जो हाल में मतलब इस साल न्यूज में रहा है, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, तो पूछने के चांसेस इसके ज़्यादा हैं। ठीक है।